तो चलिए आज प्राचीन भारत के इतिहास में थोड़ा गहरा उतरते हैं। बात करते हैं 16 महाजनपदों की। नाम तो सुने होंगे, पर क्या सारे याद हैं? अगर नहीं तो कोई बात नहीं। आज हम इन शक्तिशाली राज्यों को हमेशा के लिए याद करने का एक बहुत ही मजेदार तरीका सीखने वाले हैं। हाँ, मुझे पता है 16 नाम और उनकी राजधानियां। ये किसी मुश्किल काम से कम नहीं लगता है ना। लेकिन क्या हो अगर इन्हें हमेशा के लिए याद करने का एक बहुत ही सरल, मतलब एकदम आसान तरीका हो। अच्छा, पहले जरा ये समझ लेते हैं कि ये महाजनपद आखिर थे क्या। आसान भाषा में कहें तो ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के सुपर पावर थे। उस समय की सबसे बड़ी राजनीतिक और प्रशासनिक इकाइयां, और इन्हीं में से एक था मगध, जो आगे चलकर भारत का पहला महान साम्राज्य बना। तो देखिए, हम इसे कैसे करेंगे। पहले हम चुनौती को समझेंगे, फिर वो मजेदार मेमोरी ट्रिक जानेंगे जिसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं, और फिर एक एक करके इन सभी राज्यों को याद कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो राज क्या है? सच बताऊं तो ये बहुत ही सरल है। हम इस्तेमाल करेंगे मेमोरी ट्रिक्स का, जिन्हें निमोनिक्स भी कहते हैं। हम हर राज्य और उसकी राजधानी के बीच एक ऐसा मजबूत और मजेदार लिंक बनाएंगे ना, जिसे भूलना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। हर राज्य के लिए हमारी प्रक्रिया बिल्कुल सीधी रहेगी। हम राज्य का नाम लेंगे, फिर उसकी राजधानी, और फिर वो ट्रिक सीखेंगे जो दोनों को हमेशा के लिए जोड़ देगी। तो पहले समूह के लिए तैयार हैं? तो सबसे पहला राज्य है अंग। अंग मतलब शरीर का कोई भी हिस्सा। और इसकी राजधानी याद रखने के लिए सोचिए, हम अंग पर क्या कराते हैं? अरे चंपी, सिर की मालिश। बस हो गया याद। अंग से चंपी और राजधानी चंपा। अगला है मल्ल। मल का मतलब होता है पहलवान, जो क्या करते हैं? कुश्ती। कुश्ती से तुरंत दिमाग में आता है कुशीनगर। और कुश्ती में सबसे जरूरी क्या होता है? मजबूत पैर, यानी पावा। तो मल की दोनों राजधानियां याद हो गईं, कुशीनगर और पावा। अब है कंबोज। इसमें एक शब्द छिपा है, बोझ, मतलब कोई भारी बोझ। और जब कोई बोझ होता है तो हम सब क्या कहते हैं? अरे इसे हटा। बस इसी हटा से हमें राजधानी मिलती है, हाटक। और अब गांधार। इसकी राजधानी थी शिक्षा का वो प्रसिद्ध प्राचीन केंद्र, तक्षशिला। इसे याद रखने के लिए बस इतना सोचिए कि गांधार के लोग ज्ञान पाने के लिए कहाँ जाते थे? दुनिया की सबसे मशहूर यूनिवर्सिटी तक्षशिला। चलिए अगले समूह पर चलते हैं। हमारा राज्य है वत्स, जो सुनने में बस जैसा लगता है। अब कल्पना कीजिए कि कोई किसी को बहुत ज्यादा कोस रहा है और वो तंग आकर कहता है, बस और मत कोसेगा, कोसेगा। और इसी से हमें याद आता है कौशांबी। कौशल, इस नाम से हमें रानी कौशल्या की याद आती है। और रानी कौशल्या कहाँ रहती थीं? बिल्कुल सही, अयोध्या में। उनकी बस्ती अयोध्या में थी। बस्ती से हमें याद आता है श्रावस्ती। तो राजधानियां हुई अयोध्या और श्रावस्ती। है ना आसान? मत्स्य, इसका मतलब होता है मछली। लेकिन यहां कोई छोटी मोटी मछली नहीं। कल्पना कीजिए, एक बहुत ही विशाल, यानी एक विराट मछली की। और बस यहीं से हमें इसकी राजधानी मिल जाती है, विराटनगर। चेदी, ये सुनने में छेद जैसा लगता है ना। और किसी भी चीज में छेद करने के लिए क्या चाहिए? अरे भाई, शक्ति चाहिए, बहुत सारी शक्ति। और इसी शक्ति से हमें राजधानी याद आती है, शक्तिमती। हमारा अगला राज्य है अवंती। इसके लिए हम चलते हैं बाहुबली फिल्म की दुनिया में। महिष्मती साम्राज्य का क्या हुआ था? उसका अंत हो गया था। उसका अंत हो गया, अब अंत हो गया, अब अंत। अवंती। और एक राजधानी तो महिष्मती थी ही। अब बात करते हैं अश्मक की, जो दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। अश्मक सुनने में अश्व जैसा लगता है, मतलब घोड़ा। तो बस एक घोड़े की कल्पना कीजिए, जिसकी पीठ पर एक पोटली बंधी है। अश्व और पोटली, इससे हमें राजधानी पोटली याद हो जाती है। शूरसेन, इसमें शब्द है सूर। और सूर का संगीत कैसा होता है? मधुर होता है। और मधुर से हमें तुरंत भारत का एक प्रसिद्ध शहर याद आता है, मथुरा। अब आता है सबसे शक्तिशाली महाजनपद, मगध। मगध के मग को पकड़ लीजिए। सोचिए, एक मग हाथ से छूट के गिर गया। कहाँ गिरा? घर में, यानी गृह में। तो मग गिर गया से बना गिरिव्रज, और गृह से बना राजगृह। चलिए अब अंतिम 4 राज्यों की ओर बढ़ते हैं। पहला है काशी, और ये तो शायद सबसे आसान है। काशी का नाम हमेशा उसकी प्रसिद्ध राजधानी वाराणसी के साथ ही लिया जाता है। काशी, वाराणसी, ये तो एक साथ ही याद रहते हैं। अगला है वजी, जो सुनने में थोड़ा बिजी जैसा लगता है। और इस ट्रिक के लिए हम सोचते हैं, कोई किसके साथ बिजी है? अपनी साली के साथ।
और साली से हमें राजधानी याद आती है वैशाली। कुरु के लिए हम सीधे चलते हैं महाभारत में। कुरुवंश यानी कौरवों का युद्ध में क्या हश्र हुआ था? वे हार गए थे, परास्त हो गए थे, और परास्त से हमें सीधी राजधानी मिलती है इंद्रप्रस्थ। और आखिर में पांचाल। पांचाल से हमें याद आती हैं पांचाली यानी द्रौपदी। कहते हैं उनके पास एक कंबल था जिससे हमें याद आता है काम्पिल्य। और वे पांचों भाई एक ही छत्र के नीचे रहते थे जिससे याद आता है अहिच्छत्र। और ये लीजिए, बस कुछ ही मिनटों में हमने सभी 16 महाजनपदों का एक पूरा मेंटल मैप तैयार कर लिया है। अंग की चंपी से लेकर मल्ल की कुश्ती तक और मगध के उस गिरे हुए मग तक। अब ये नाम और राजधानियां दिमाग में पूरी तरह से लॉक हो चुके हैं। तो सवाल ये है कि ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है? देखिए, ये नाम याद रखना सिर्फ एक दिमागी कसरत नहीं है। ये उन राज्यों के नाम हैं जहां से आज के भारत की संस्कृति, राजनीति और दर्शन की जड़ें जुड़ी हुई हैं। ये हमारे इतिहास की नींव है। इनमें से हर एक नाम के पीछे संघर्ष, ज्ञान और शक्ति की एक बहुत गहरी कहानी छुपी हुई है। तो अब जब ये नक्शा दिमाग में बैठ गया है, सोचने वाली बात यह है कि किस राज्य की कहानी में सबसे पहले गोता लगाया जाए।